अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। एक तरफ तो हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ एक नया बयानिया लॉन्च कर दिया है और दूसरी तरफ अपने आखिरी वार की मुकम्मल तैयारी कर ली है जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए कि किसी भी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अदलिया है उनकी तरफ से वाज़िया पैगाम चला गया है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर हाथ डाला गया, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तो फिर पाकिस्तान के अंदर वो हो सकता है जो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में आज तक नहीं हुआ। हुकूमत जा रही है पार्लियामेंट के अंदर एक ज्वाइंट सेशन शुरू करने के लिए और वहां पर गालिबन कुछ तरमीम की जाएंगी। जनाब मोहतरम आसफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास भी पहुंचे हैं। वहां पर क्या बातचीत हुई है वो भी आपको बताता हूं। और बिजली के बिलों के हवाले से आपको पता है कि बहुत बड़ा नारा मारा गया था कि 500 यूनिट तक हम बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, तो लोगों को बिजली के बिल आना शुरू हो गए हैं और लोगों की क्या हालत है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहले नंबर पर यह बता दूं कि इमरान खान, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो नून लीग ने एक नया बयानिया मार्केट के अंदर फेंका है क्योंकि इनको धड़का लगा हुआ है, डर लगा हुआ है और खौफ लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाए। हालांकि चांसेस तो इमरान खान के हैं कि इमरान खान बन सकता है। अब इन्होंने दो काम किए हैं। एक तरफ तो जापान के अंदर जो इनका सदर है नून लीग का, उसने गालिबन लेटर लिखा, ये इतलात आ रही है कि वो लेटर लिखने लगा है या उसने लिख दिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि इमरान खान को बिल्कुल भी इसके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट ना किए जाएं क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, इसको सजा हो चुकी है। एक तरफ तो ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बयानिया खड़ा कर रहे हैं कि जी इमरान खान के लिए ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ शुरू कर दिया गया है। बरतानिया के अंदर बड़ी हैवी फंडिंग और इन्वेस्टमेंट इमरान खान के लिए की जा रही है। इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जाएगा, फिर जबरदस्ती इमरान खान को डेला जेल से निकाला जाएगा और फिर इमरान खान बरतानिया चले जाएंगे। यानी ये एक नया बयानिया बनाया गया है सिर्फ अपने आप को महफूज करने के लिए कि कल को अगर इमरान खान चांसलर बन गया तो हम क्या बयानिया लेकर आएंगे, हम आवाम को क्या जवाब देंगे। होना तो वैसे ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून हिम्मत करती और अपना कोई पढ़ा लिखा बंदा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता तो इमरान खान के खिलाफ खड़ा करते और पूरी दुनिया से मुस्लिम लीग नून के जो वोटर सपोर्टर कारकुनान हैं वो सपोर्ट करते और कैंपेन चलाते, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद कोई बंदा इस कद का है ही नहीं, शायद कोई बंदा इतनी मकबूलियत रखता ही नहीं है जो इमरान खान के मुकाबले में खड़ा हो सके, और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये एक नया बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है कि जी इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। वहां पर पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी लॉबिंग फर्म्स हायर की जा रही हैं और इमरान खान को पाकिस्तान से निकाला जाएगा और जब ये चांसलर बन जाएगा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो तकरीबात हैं वहां पर इमरान खान जाकर शिरकत करेगा। ये तो खैर वक्त आने के ऊपर ही पता चलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहरहाल इस तरह के जो अजीबोगरीब किस्म के बयानिए हैं ये ज्यादा देर तक मार्केट के अंदर चलते नहीं हैं। लेकिन एक बरतानवी रुकन है जिनका नाम है डैनियल जॉन, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान समाजी खिदमात, खेल और सियासत की दुनिया में एक बुलंद पाया शख्सियत हैं। वो दुनिया की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी के लिए एक शानदार चांसलर साबित होंगे। मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। इस वजह से जो लोग काफी ज्यादा परेशान है कि ये क्या हो रहा भाई। दूसरी तरफ अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया पूरी की पूरी जो पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल वाला सिस्टम चल रहा है, नेट बंद हो रहा है और ये कहा जा रहा है जी नेट इस वजह से स्लो होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग वीपीएन ज्यादा यूज करते हैं और वीपीएन इस्तेमाल करके हमारे वजीर आजम साहब और दूसरे लोग, हुकूमती लोग भी ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। शायद ये दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां पर इस तरह के काम हो रहे हैं। बहरहाल आगे आ जाए, जो आज की बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है वो जरा आप सुन लें, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। ये मैं आपके सामने इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के बाद जो 8 जज साहिबान हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदो खेल,
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अतर मुनल्ला। अब जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको अगर देखें तो सीधे सीधे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत चाहती है कि जो मर्जी हो जाए, हमें जो मर्जी करना पड़े, किसी ना किसी तरीके से मंसूर अली शाह का रास्ता हम लोग रोक लें, यह बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर ना बैठ सके। अब उसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो क्या है? पहली ऑप्शन ये है कि जो सीनियरिटी का असूल है उसको बाईपास किया जाए और टॉप के जो 3 हैं या फिर टॉप के जो 5 हैं, वैसे हुकूमत को सूट करेगा टॉप के 5, क्योंकि टॉप के 3 में मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, ये तीनों तो इनको किसी सूरत कबूल नहीं है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इन दोनों में से जो फेवरेट है वो अमीनुद्दीन खान है। तो हुकूमत की कोशिश है, ख्वाहिश है, दुआएं कर रहे हैं झोलियां उठा उठा के कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि अमीनुद्दीन खान को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दें या फिर काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन कर दें। ये 2 काम है कि ये किसी तरीके से हम लोग कर दें। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से जराए ये खबरें दे रहे हैं, अंदर से बात निकल रही है कि पाकिस्तान की अदलिया में से बहुत से जजेस ने, और वो तादाद बहुत बड़ी है, ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, मंसूर अली शाह के ऊपर हाथ डाला गया, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी की तरफ बढ़ने से रोका गया, तो याद रखना पाकिस्तान की अदलिया एक टांग पर मंसूर अली शाह के पीछे खड़ी होगी। जो मंसूर अली शाह कहेगा वही होगा और किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये खबरें अब अंदर से बाहर आ रही हैं। लेकिन हुकूमत जो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन करने के लिए जा रही है, उस दिन पता चलेगा कि हुकूमत के असल इरादे क्या हैं। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि आप मखसूस नशिस्तों वाले तफसीली फैसले में हाथ हौला रखें, लचक दिखाएं, कोई खतरनाक बात ना लिखें, इलेक्शन कमीशन की और काजी फायज ईसा की जान बख्शी कर दें तो पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं लाएगी, वरना पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से जुडिशल कमीशन के कवायद को कानून की शक्ल देने की कोशिश करेगी। यानी कि सादा अक्सरियत कोई भी कानून बना देगी और उसके ऊपर अमल कर लिया जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल ही नहीं बल्कि ये नामुमकिन बात है। इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान के करोड़ों अवाम बल्कि दुनिया की नजर है। और ऊपर से वो कहते हैं सोने पे सुहागा। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रखा है कि अगर काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन की गई या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया तो मैं मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब कह चुके हैं, वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। और हुकूमत का जो सबसे बड़ा इस वक्त मोटिव है, 2 बंदों से जान छुड़ानी है भाई, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। जान छुड़ानी है और ये चाहते हैं कि हम जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल से बढ़ाकर हम उसको 65 साल कर दें, यानी कि उम्र आगे कर दें ताकि किसी को ये ना लगे कि खसूसी तौर पर ये एहतमाम, ये इंतजाम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए किया जा रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे आजे जनाब मोहतरम ताउला तारड़ साहब ने शहजाद इकबाल के शो के अंदर एक बात की है। उन्होंने कहा जी जो मुश्तरका इजलास आ रहा है उसके अंदर कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती, नहीं लेके आ रहे हम लोग। लेकिन नून लीग आपको पता है कि सुबह को बयान कुछ और देते हैं, दोपहर को उसकी शक्ल कुछ और होती है और शाम को वो बिल्कुल बदल चुका होता है। देखते हैं कि उस इजलास के अंदर क्या होगा। जरदारी साहब मोहसिन नकवी को साथ लेकर मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे हैं और खबर आई है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनाब मोहतरम हम जरा थोड़ा सा दूर निकल चुके हैं, गाड़ी आगे गुजर चुकी है, तो पार्लियामेंट के अंदर तरमीम के हवाले से शायद मैं आपका साथ ना दे सकूं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, मौलाना फजल रहमान के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं। सिर्फ उनको ये गारंटी देनी है कि अगले सदर आप होंगे, वो किसी भी तरफ चले जाएंगे। इमरान खान ने जो फैसला किया था, 2 बंदों को उसने अपनी टीम से फारिग किया। एक उसने हामिद खान को कहा ठीक है भाई साइड पे, और दूसरा उसने बैरिस्टर अली जफर, इन दोनों को इमरान खान ने सेनेटर बनवाया था। दोनों को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब इमरान खान ने अपने केसेस की जो जिम्मेदारी है वो सीनियर एडवोकेट अजीज भंडारी उनके हवाले की। अब ये इमरान खान के केसेस को देखेंगे। केपीके की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। ये इतलात आ रही हैं कि बिजली के बिल जो लोगों को बहुत ज्यादा आते हैं, तो केपीके की हुकूमत ये सोच रही है कि हम अब खुद बिजली प्रोड्यूस करेंगे और अपने सूबे को खुद बिजली देंगे, सस्ती बिजली देंगे। ये अली अमीन गंडापुर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये इतलात आ रही हैं। अब पंजाब के अंदर आ जाए जी, जो ये कहा गया था कि
बिजली के बिल कम आएंगे, 500 यूनिट जो लोग इस्तेमाल करेंगे उनको 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जाएगा। तो ये GNN के ऊपर एक साफी ने इंटरव्यू किया एक शहरी का। वो शहरी क्या कहता है, वो बेचारा रेडी लगाकर कुछ सामान बेचता है, तो कहता है जी मेरी रेडी के ऊपर 50,000 का टोटल सामान नहीं है, और मुझे जो पिछले महीने बिल आया था वो 1,07,000 रुपये आया था। मैंने अपनी मोटरसाइकिल और अपनी बीवी की सोने की अंगूठी बेचकर पहले तो किस्तें कराई बिल की, 1,07,000 तो बिल दे नहीं सकता था, किस्तें करवाई। तो पहली किस्त कहता है मैंने जमा करवाई 51,000 रुपये, कहता वो एक किस्त जमा करवाई है तो दूसरी किस्त इस माह जमा करवानी है, जबकि अगला बिल आ गया है वो कितना है, वो 33,000 रुपये अगला बिल आ गया। आप अंदाजा लगाएं, जिस बंदे को 1,07,000 बिल आया होगा उस गरीब ने तो बंद कर दिया होगा सारा कुछ कि भाई ये पता नहीं कहां से आ रहा बिल, फिर भी उसको 33,000 रुपया बिल आ गया है। तो पता नहीं वो जो रिलीफ जिसके लिए बहुत बड़े बड़े इश्तिहार लगाए गए थे, सब कुछ किया गया था, वो रिलीफ कहां चला गया। अच्छा आगे आ जाएं जी। पारस जहां ज़ेब ने अपने शो के अंदर एक बड़ी अहम बात बताई है, मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सुन लें। उन्होंने कहा जी इमरान खान को 2018 के अंदर जब हुकूमत मिली तो खजाने के अंदर 8 अरब डॉलर थे, यानी कि नवाज शरीफ साहब खजाने के अंदर 8 अरब डॉलर छोड़कर गए थे। इमरान खान ने खजाने को 8 अरब डॉलर से 22 अरब डॉलर तक पहुंचाया, और जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो खजाने में 16 अरब डॉलर थे। वो जो ये 22 और 16 का फर्क है ना, ये वो फर्क है जो इमरान खान ने आखिरी महीनों में पेट्रोल सस्ता किया था, जो सारे कहते थे पेट्रोल क्यों सस्ता किया है, तो ये वो ज़र मुबादला फिर कम हुआ था। अब आगे शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने 9 माह के अंदर जो ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर था 9 माह के अंदर 3 अरब डॉलर पर पहुंचा दिया, और 16 माह के अंदर जो कर्जे लिए वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई थी तो पाकिस्तान 6.2% के साथ तरक्की कर रहा था, और फिर इसाक डार साहब आए जिन्होंने नारा लगाया कोई मसला ही नहीं है, मुझे पता है IMF को कैसे डील करना है, मैं डॉलर को नीचे लेके आऊंगा कि जैसे वो नीचे लेके आएंगे, जैसे वो आपने कभी वो देखा है वो कबड्डी का मैदान के नीचे लटा के किसी को उसके गर्दन के ऊपर रख देते हैं अपनी टांग या पाँव रख देते हैं कि भाई हिल नहीं सकता तू, तो शायद वो हाल करना था डॉलर का कि डॉलर उठ ना सके। लेकिन फिर वो क्या क्या नज़ारे पाकिस्तान के अंदर हमने देखे कि डॉलर जो लोगों को 150 पे 170 पे 186 पे बहुत ज़्यादा महंगा लगता था, फिर वो डॉलर जाके 300 भी टच किया, और फिर शायद लोगों की ज़ुबानें वो कुंद हो गई, बोल ही नहीं सके लोग। जो हमारे बड़े बड़े साफी थे तो मतलब लंबे माइक लेके घुसा देते थे मुंह में, हाँ भाई कहाँ पे नया पाकिस्तान, तो आज तक वो दोबारा कभी मार्केट के अंदर नज़र नहीं आए। एक तो ऐसी भी हमारी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आसमा शराजी साहबा की, वो अतवार बाज़ार जाया करती थी, उसके बाद मेरा ख्याल उन्होंने अतवार बाज़ार भी जाना छोड़ दिया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में अवाम से बड़े मुग़ल्लज़ात सुना करती थी, तो अब मेरा ख्याल वो नहीं जाती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ज़रा जाए ना एक दफ़ा, देखें तो सही कि लोग अब लोग क्या कहते हैं, अब लोगों का क्या रद्द अमल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।